ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने ईश्वर के स्वरूप सच्चिदानंद का वर्णन किया था। आज हम ईश्वर दर्शन के जो 3 प्रकार बताए गए हैं उसकी बात करने जा रहे हैं। तो आशा है आप मेरे साथ चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शन के 3 प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। प्रथम, स्वप्न में प्रभु की झांकी होती है, यह हुआ साधारण दर्शन। द्वितीय, मंदिर और मूर्ति में परमात्मा के दर्शन हो तो यह मध्यम दर्शन। तृतीय, ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन, यह उत्तम दर्शन है। परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार के 2 प्रकार कहे गए हैं, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी एक स्थान पर है ऐसा जो माने वह परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं, ईश्वर ही सब कुछ है। मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ, यह ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार है। मित्रों, यहाँ आपने पहले ज्ञान शब्द पढ़ा और वो साक्षात्कार बताते हैं। इसका मतलब है कि वो ज्ञान जैसा होता है ना, वो क्या है, अपरोक्ष और परोक्ष ज्ञान है, उसका वर्णन है यहाँ पर। और इसे हम साधारण भाषा में द्वैत और अद्वैत के नाम से भी जानते हैं। मतलब द्वैत का मतलब होता है कि ईश्वर अलग मैं और ईश्वर से मैं अलग हूँ, ऐसा मानना वो द्वैतवाद है। और अद्वैत यानी कि सब तरफ ईश्वर को देखना, वो अद्वैतवाद है। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, लंबी व्याख्या करना मेरे बस का काम नहीं है। जिससे मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा ज्ञान अनुभव होता है, उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वरमय बनता है, तभी उसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते जो उसी में एक रूप हो जाता है, केवल वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है, पहचान सकता है। और वेदांत में इसी को अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है, यह ज्ञान भी अपूर्ण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, यह केवल एक मूर्ति में या मंदिर में रह नहीं सकते हैं या समा नहीं सकते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष जहाँ दृष्टि जाती है वहीं भगवान का अनुभव करते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करे। मन जहाँ जाए वहाँ ईश्वर का दर्शन करे, यही है ईश्वर का असाधारण दर्शन। जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है। इसी प्रकार अखिल जगत में जिसे ब्रह्म स्वरूप दिखता है वही ज्ञानी है। यानी कि अखिल जगत जिसे ब्रह्म स्वरूप दिखता है, दिखाई देता है। ये दिखता मतलब इनकी जो भाषा है ना, वो छोटी ई की बड़ी ई लिख रहे हैं। और वो कहते हैं ना, एक देशी भाषा जो हमारे यहाँ गाँव की जो भाषा होती है ना, वो ऐसे ही लिखी जाती है, ऐसे बोली जाती है। उसी अनुसार ही कहा है कि दिखता है वही ज्ञानी है। सब में परमात्मा का ज्ञान अनुभव करते करते उसे अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता है, परंतु जीव जब परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है तभी कृतार्थ होता है। ज्ञानी पुरुषों को तो अपने स्वरूप में भी श्री भगवान दिखते हैं, यह अद्वैत है। श्री कृष्ण की लीलाएं इसलिए हैं कि इन लीलाओं का चिंतन करती गोपियां अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव करती हैं। लीला देखते देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। यानी कि लीला देखने में गई थी और मैं भी वैसे ही हो गई। गोपियों को अपने स्वरूप का विस्मरण हुआ है और कहती हैं मैं ही श्री कृष्ण हूँ। अपने प्यारे कृष्ण का सब में अनुभव करती गोपियाँ श्री कृष्णमयी बनी हैं। जिसे अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होता है वही जीव परमात्मा में मिल जाता है। अपने अंदर जिसे परमात्मा दिख जाते हैं उसके बाद वह जीव ईश्वर में से सदा जुदा नहीं रह सकता, ईश्वर से जुदा नहीं रह सकता, वह ईश्वर में मिल जाता है। यही श्री भागवत का फल है। ज्ञानी ज्ञान से परमात्मा का, ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं, जबकि वैष्णव यानी कि भक्त प्रेम से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं। ईश्वर जीव को अपनाकर जब अपने स्वरूप का दान करते हैं तभी जीव पूर्ण होता है। बिना ईश्वर के सारा संसार अपूर्ण है। जीव अपूर्ण है, अतः इसे शांति नहीं है। नारायण ही पूर्ण है, सच्ची शांति नारायण में है। नर नारायण का अंश है,
अतः नर तो नारायण में ही समा जाना चाहता है। श्री नारायण के की पहचान कराने वाला, श्री नारायण में लीन होने का साधन यह श्रीमद् भागवत शास्त्र है। मित्रों, यहाँ एक बात आपको और स्पष्ट करूं, आपने यदि रामचरितमानस पढ़ी हो तो उसमें एक पंक्ति आती है सुंदरकांड में, खायो फल प्रभु लागी भूखा, यानी कि वो उस समय होते हैं। और उसमें एक पंक्ति और आती है, सबके देह परम प्रिय स्वामी, यानी कि यदि आप इसकी व्याख्या करें तो आप समझेंगे कि हनुमान जी रावण के सामने खड़े होकर रावण को प्रभु और स्वामी कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ ये वर्णन मिलता है कि श्री हनुमान जी ने रावण में भी अपने प्रभु श्री राम का दर्शन कर लिया था। उसके भीतर, यानी कि रावण के भीतर बैठे परमात्मा को देखकर वो उन्हें प्रभु को कहकर संबोधित करते हैं और वहीं स्वामी भी कहकर संबोधित करते हैं। तो ये ऐसे है। अब श्री नारायण में लीन होने का साधन यह श्रीमद् भागवत शास्त्र है। जीव नारायण का अंश है, इसे तो उसी में मिल जाना है। इसके लिए शास्त्रों में 3 उपाय कहे गए हैं। अभी जो 3 उपाय हैं, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, इसकी चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। तो अभी के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।